वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है नोबडी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज में ये 82% फ्रेश है विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 94%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन मूवी है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस इंटरोगेशन रूम में जहां एक आदमी हैंडकफ में बैठा होता है। इस आदमी का नाम था हच, जिसे दो ऑफिसर्स पूछते हैं कि तुम कौन हो। यहाँ सीन कट होती है और हमें कुछ दिन पहले की सीन दिखाई जाती है। हम लोग हच को देखते हैं जो कि एक साधारण आदमी था। वो अपनी वाइफ बेका और दो बच्चे ब्लेक और सैमी के साथ रहता था। हच अपनी ससुर एडी की फैक्ट्री में एक मामूली ऑफिस जॉब करता था और हमेशा अपने काम से काम रखता था। उसका डेली रूटीन भी काफी सिंपल था। सुबह एक्सरसाइज, फिर ऑफिस, फिर घर। उसके लाइफ में कोई भी एक्साइटिंग चीजें नहीं हो रही थी। इसके अलावा उसकी वाइफ बेका से इंटीमेट हुए उसे सालों हो गया था और घर में भी उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। सिर्फ उसकी बेटी सैमी ही थी जो उससे प्यार करती थी। एक रात जब हच सो रहा होता है तब उसे नीचे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो धीरे धीरे नीचे आता है और दो चोर को घर का दरवाजा तोड़ के घर में घुसते हुए देखता है। वो चुपके पुलिस को कॉल करने जा ही रहा था तभी अचानक एक चोर उसे देख लेता है और उसके ऊपर अपनी बंदूक टान देता है। वो हच को चुपचाप फोन रखने बोलता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं हमें दे दो। मगर हच के पास ज्यादा कैश नहीं था, इसलिए वो लोग टेबल के ऊपर एक बॉल में रखी हुई कुछ पैसे को उठा लेते हैं और हच की घड़ी भी ले लेते हैं। घड़ी लेते टाइम हच एक चोर के हाथ में बना हुआ एक टैटू को भी देख लेता है। दोनों चोर पैसे लेके वहां से निकल ही रहते तभी अचानक हच का बेटा ब्लेक एक चोर को पकड़ लेता है। तभी हमें पता चलता है कि उन चोर में से एक चोर लड़की है। हच उनके ऊपर एक गोल्फ बैट से हमला करने जा ही रहा था बट अचानक वो ब्लेक को देख के रुक जाता है और उसे उस चोर को छोड़ने बोलता है। उस समय वो चोर ब्लेक के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इससे ब्लेक अपने डैड को एक डरपोक बुला के उसके ऊपर गुस्सा करता है। उस समय के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंचती है और एक रिपोर्ट लिखकर उन्हें चौकन्ना रहने बोलती है। इसके बाद हच के लाइफ में उसके करीबी लोगों से लेकर उसके पड़ोसी भी उसे एक डरपोक के नजर से देखने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम उन चोरों को क्यों नहीं रोके। हच इन लोगों को कोई भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप अपने ऑफिस आता है जहां वो अपने केबिन में एक सीक्रेट रेडियो से अपना सौतेला भाई हैरी से बात करता है और बोलता है कि कल रात दो चोर घर में घुस आए थे। उनमें से एक लड़की थी और दोनों की उम्र लगभग 24 से 25 साल तक होगी। उस लड़की के हाथ में एक पुरानी .38 की गन थी जो कि पूरी तरह से खाली थी और दोनों पूरी तरह से डेस्परेट और घबराए हुए थे, इसलिए वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाया। घर लौटने के बाद सैमी हद से अपनी ब्रेसलेट ढूंढने के लिए मदद मांगती है और बोलती है कि ब्रेसलेट उसी बॉल के अंदर था जहां से दोनों चोर पैसे उठाए थे। ये सुन के हच किसी को बिना कुछ बोले सीधा वहां से निकल जाता है और अपने डैड डेविड से मिलने जाता है जो कि एक रिटायर्ड FBI एजेंट थे, जहां से वो उनकी पुरानी FBI बैच और एक गन लेके उन चोरों को ढूंढने निकल पड़ता है। वो सिटी के सभी टैटू सेंटर में जाके उस टैटू के बारे में पूछता है जिसको वो उस चोर के हाथ में देखा था और इवेंचुअली उसे एक टैटू स्टोर से उनकी एड्रेस मिल जाती है। हच देखता है कि वो दोनों एक कपल है। वो अचानक घर के अंदर घुस के दोनों को बंदूक दिखा के धमकाता है और वो अपनी बेटी की ब्रेसलेट मांगता है। मगर तभी अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलती है कि दोनों उसके घर चोरी करने इसीलिए आए थे ताकि वो उनके बीमार बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे पाए। ये देख के हच को गिल्टी फील होता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। फिर वो एक बस से घर वापस लौट रहा था मगर तभी कुछ रशियन गुंडे बस में चढ़ते हैं जो कि शराब के नशे में धुत थे और एक अकेली लड़की को छेड़ने लगते हैं। हच बस के ड्राइवर के पास जाता है और उसे गाड़ी से उतार के गेट को अंदर से बंद कर देता है। वो गुंडे उससे भी बस से उतर जाने बोलते हैं मगर हच बोलता है कि वो आज उन सबकी बैंड बजाने वाला है। ये सुन के सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हच के ऊपर हमला करने आगे आता है मगर वो उसे एक ही पंच में दिन में तारा दिखा देता है। उसके बाद वो 1 by 1 सभी गुंडों की ऐसी धुलाई करता है जैसे मानो एक धोबी घाट में कपड़ा साफ कर रहा है। फाइट के दौरान एक आदमी उसके पेट में एक चाकू घुसा देता है मगर फिर भी हच उनकी इतनी धुलाई करता है कि कुछ लोग तो चलने की हालत में भी नहीं थे। यहाँ हम व्यूअर्स भी थोड़ी हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हच जैसा एक साधारण आदमी इतने लोगों की एक साथ में धुलाई कैसे कर सकता है। वो उसका सारा फ्रस्ट्रेशन उन गुंडों के ऊपर निकाल देता है, जिसके बाद हम लोग उसके फेस पे एक अजीब सी सुकून देख पाते हैं, जैसे मानो वो चाह रहा था कि वो लोग उसे फाइट करे और यही एक्साइटमेंट को वो अपने लाइफ में मिस कर रहा था। घर लौटने पर हच को ये हालत में देखकर बेका थोड़ी परेशान हो जाती है मगर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, जैसे मानो वो पहले भी ये सब देख चुकी थी और ये उसके लिए एक आम बात थी। वो उसकी मलहम पट्टी कर देती है और हच उसे पुरानी टाइम्स की याद दिलाता है और बोलता है कि बहुत लंबा समय हो गया है दोनों एक दूसरे से ठीक से प्यार नहीं किए हैं। यहाँ हम व्यूअर्स को हच की पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ी थोड़ी क्लू मिलती है कि जिस आदमी को हम लोग अभी देख रहे हैं यह आदमी अपने पास्ट में एक बिल्कुल भी मामूली आदमी नहीं था। नेक्स्ट डे हैरी हच को कॉल करता है
और कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि पिछली रात तुमने जिन गुंडों की धुलाई की थी उनमें से एक आदमी खतरनाक रशियन गैंगस्टर यूलियन की भाई है, और वो भी हॉस्पिटल में अधमरा पड़ा है। तुम्हें कुछ भी करना था मगर रशियन से पंगा नहीं लेना था। और ये कह के वो हच को द बार्बर नाम के एक आदमी से मिलने बोलता है, जिसके पास यूलियन की सारी इंफॉर्मेशन थी। इस तरफ हम लोग गैंगस्टर यूलियन को देखते हैं, जिसे अपने भाई के बारे में पता चलता है। वो तुरंत हॉस्पिटल आता है और अपने भाई की हालत देखकर उसका आत्मवादी सड़क जाता है। तभी उन गुंडों में से एक यूलियन को हज की एक क्रेडिट कार्ड देता है जो उसे उस बस के अंदर मिली थी। यूलियन उस क्रेडिट कार्ड से हज के एड्रेस के बारे में पता लगाता है और उसका राइट हैंड पैबल को कुछ लोगों के साथ उसके घर उसे जिंदा पकड़ने के लिए भेज देता है। इधर हज बार्बर से मिलने जाता है, जहां बार्बर बताता है कि यूलियन सबसे खतरनाक रशियन गैंगस्टर में से एक है। वो एक बहुत ही ज्यादा संकी और पागल इंसान है, जो किसी भी अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि उसके पूरे फैमिली का नामो निशान मिटा देता है। अब ये सिचुएशन में अच्छा होगा कि तुम अपने फैमिली को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अब हच घर आता है और बेका से कहता है कि वो लोग इटली छुट्टी मनाने जाएंगे और कुछ महीने वहीं पर ही रुकेंगे। ये सुनकर बेका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मगर तभी हच को घर के बाहर कुछ गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने पूरे फैमिली को तुरंत लेकर बेसमेंट में बंद कर देता है और बेका से कहता है कि 911 पे कॉल मत करना, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और पावेल और उनके साथियों के ऊपर एक चाकू से हमला करता है। 2 लोगों को चाकू से मारने के बाद वो उनके गन छीनकर बाकी लोगों के ऊपर हमला करता है। मगर तभी पावेल एक टेजर से उसे शॉक देके बेहोश कर देता है और उसे गाड़ी के डिक्की के अंदर बंद करके ले जाता है। मगर रास्ते में होश आने के बाद डिक्की के अंदर हच को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, जिसे वो गाड़ी की पिछली सीट खोलकर धुएं पूरे गाड़ी के अंदर छोड़ देता है, जिससे ड्राइवर अपना नियंत्रण खोकर गाड़ी को लेकर एक पोल में क्रैश कर देता है, जिससे पावेल के साथ साथ उसकी साथियों की भी मौत हो जाती है। मगर हच बच जाता है। मरने से पहले पावेल हच से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। हच बताता है कि आई एम ए नोबडी, मैं एक मामूली सा ऑडिटर हूँ। इसके बाद वो अपने घर वापस आता है और उसके फैमिली को बेसमेंट से निकालकर उन्हें एक सेफ जगह भेज देता है। फिर वो एक सीक्रेट जगह से कुछ गोल्ड बार्स निकालता है और पूरे घर को आग लगा देता है ताकि सारे एविडेंस मिट जाए। फिर वो अपने पड़ोसी की गाड़ी चुराकर वहां से निकल जाता है। यहाँ हमें पता चलती है कि पास्ट में हच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ट्रेंड असैसिन था, जिसको यूएस के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ खतरनाक गैंगस्टर्स और टेररिस्ट को मारने के लिए हायर करते थे, जिनको मारना या पकड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन था। एक बार हच को एक आदमी मारने के लिए एक टास्क दिया जाता है जो यूएस गवर्नमेंट के पैसों को हड़प रहा था। मगर वो आदमी हच के सामने उसका जान बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि वो आज से सारे बुरे काम छोड़ देगा। और पहली बार हच एक मुजरिम को बिना मारे छोड़ देता है। कुछ दिन बाद जब वो उस आदमी से मिलने जाता है, वो देखता है कि वो अपने वाइफ और बेटे के साथ एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और खुशहाल लाइफ जी रहा है। उसकी लाइफ देखकर हच अपने सुपीरियर्स के फैसले के खिलाफ जाकर ये तय करता है कि वो भी ये सब काम छोड़ देगा। और तब से आज तक वो अपने अतीत को दबाने के लिए हर संभव कोशिश किया है। उसके बाद हच सीधा अपने ससुर की फैक्ट्री में जाता है और उन्हें वो सारे गोल्ड बार्स देकर उनसे वो जगह खरीद लेता है और उन्हें तुरंत वहां से चले जाने बोलता है। उस तरफ यूलियन को पावेल की मरने की खबर मिलती है और वो अपने सारे साथियों को अपने पास बुला लेता है। हच को भी पता था कि यूलियन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसका फैमिली सेफ नहीं रहेगा। इसलिए वो उस फैक्ट्री के अंदर अपना सारा हथियार इकट्ठा करता है और कुछ बॉम्ब्स भी बनाता है और पूरे फैक्ट्री में ट्रैप्स लगा देता है। फिर वो सीधा यूलियन के मेन अड्डे पर पहुंचता है, जहां यूलियन हथियार और पैसों की स्मगलिंग करता था। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाए, हच वहां मौजूद उसके सभी साथियों के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। उसके बाद वो उनके सारे पैसे और हथियार को जला देता है। फिर वो एक क्लब में जाता है जहां यूलियन मौजूद था। हच को वहां देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ हो कि तुम यहाँ आ गए। बट हच पहले से अपने साथ एक बॉम्ब लेके आया था और वो कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो यहाँ मौजूद सभी लोग खत्म हो जाएंगे। यूलियन अपने सारे साथियों को वहां से जाने बोलता है। हच कहता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है। पहला चॉइस जो हो गया, तुमने मेरी घर जला दी, मुझे अभी पहले से मेहनत करना पड़ेगा और मैं भी तुम्हारा सारा पैसा जला दिया हूँ और तुम्हारा भाई भी मर चुका है। तो अच्छा होगा कि तुम मेरे फैमिली का पीछा छोड़कर तुम्हारे पास जो कुछ भी बचा है उसे लेकर तुम कहीं दूर चले जाओ। या दूसरा चॉइस ये है कि तुम मेरे पीछे मुझे मारने आओ, मैं बाहर तुम्हारी फैसले की वेट कर रहा हूँ। ये कह के वो वहां से चला जाता है और बाहर अपनी गाड़ी में वेट करता है। यूलियन सेकंड ऑप्शन को लॉक कर देता है और उसके पास जितने भी लोग बचे थे उन्हें इकट्ठा करके हच को मारने उसके पीछे जाता है। हच भी समझ गया था कि उससे भी वंस फॉर ऑल उसके फैमिली के लिए सब कुछ खत्म करना है। यूलियन और उसके साथी हच के गाड़ी के ऊपर गोलियों का बारिश करने लगते हैं, मगर हच किसी तरह गाड़ी भगा के उन सबको फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। मगर तभी यूलियन की एक गोली हच को लग जाता है। वो एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है, मगर तभी अचानक कोई आदमी यूलियन के साथियों के ऊपर स्नाइपर से हमला करने लगता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि हच का सौतेला भाई हैरी था। इतना ही नहीं, हच के डैड भी हाथ में 2 शॉटगन पकड़ के एकदम हीरो माफिक बाहर निकलते हैं और यूलियन और उसके गैंग के ऊपर धावा बोल देते हैं।
हच यूलियन और उसके साथियों को फैक्ट्री के अंदर ले आता है, जहां उसने हर जगह पहले से काफी सारे ट्रैप्स लगाए थे। अंदर घुसते ही पहले एक बॉम्ब फटता है और यूलियन के साथ साथ उसके कुछ साथी घायल हो जाते हैं। तीनों बाप बेटे मिलके यूलियन के साथियों को 1 by 1 स्लॉटर करने लगते हैं। दोस्तों, ये फाइट सीन मूवी का सबसे बढ़िया सीन था। हच के लगाए हुए ट्रैप में यूलियन के कई सारे साथी फंसने लगते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे ही हच, हैरी और डेविड यूलियन के सभी साथियों को मार देते हैं, सिवाय यूलियन, जो हैरी के ऊपर गोली चला के उसे घायल कर देता है। यहाँ सबकी गोलियां भी खत्म हो गई थी। यूलियन बोलता है कि मैं अब तुम तीनों को बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। हच के पास और कोई चारा बचा नहीं था, इसलिए वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास उठा के उसके ऊपर एक बॉम्ब लगा देता है और उसे पकड़ के यूलियन की तरफ भागने लगता है। यूलियन भी उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, मगर उसके करीब जाते ही बॉम्ब फट जाता है और यूलियन का किस्सा खत्म। इसके बाद हच हैरी और डेविड को उसके मदद के लिए थैंक यू कहता है और उन्हें वहां से जाने बोलता है, क्योंकि वहां पुलिस आ चुकी थी। फिर हच को पुलिस पकड़ लेती है और हमें मूवी की पहली वाली सीन दिखाई जाती है, जहां दो पुलिस वाले उसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम हो कौन। मगर तभी दोनों पुलिस वालों को एक साथ में ही उनके फोन्स पे कॉल आती है और दोनों का चेहरा एकदम शॉक्ड था। उन्हें ऑर्डर मिला था कि तुमने जिस आदमी को भी पकड़ा है उसे अभी कभी जाने दो। अब इसके बाद 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हच बेका के साथ एक नया घर खरीदने के लिए देखने आया था। तभी वो घर के ब्रोकर के फोन में कॉल आता है और ये कॉल हच के लिए था। इससे हम जान पाते हैं कि गवर्नमेंट को अभी भी हच की सर्विस की जरूरत है। कॉल के बाद हच ब्रोकर से कहता है कि मुझे एक बड़ा सा बेसमेंट चाहिए। फिर मूवी के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग हैरी और डेविड को देख पाते हैं, जो एक गन से भरा हुआ गाड़ी को लेकर हच के पास जा रहे थे। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी नोबडी मूवी की पूरी कहानी। कहानी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी एंडिंग को देख के शायद एक और पार्ट बनने की पॉसिबिलिटीज बनती है। मूवी में सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और फाइट सीक्वेंसेस काफी जबरदस्त हैं। मैंने मूवी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। आपको पूरा जॉन विक वाली फीलिंग आएगी। अगर आपको एक्शन मूवीज पसंद है, देन दिस मूवी इज टोटली रिकमेंडेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।